हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। मेरा नाम है दर्शन और आज हमारे साथ नितिका जी है। और देखो, हम जो सबसे मेन टॉपिक है ना उस पे ही बात करें, क्योंकि सभी लोग उसी पे बात करना चाहते हैं। बहुत कुछ हो गया, अभी हम न्यूकासल से हार गए, ये एकदम सही बात। मगर फिर है ना, सुई आके वहीं पे अटक जाती है। हम कितना भी डिस्कस कर ले, वी टॉक अबाउट द फटीग, ये स्क्वाड में ये हो गया वो हो गया, मगर लास्ट में हम्म। यही चीज पे आके बात रुक जाती। तो इसीलिए हमने सोचा कि जो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है तीन बड़े प्लेयर के लिए, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर भी आप कह सकते हो तीन, उसी पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो थैंक यू नितिका आने के लिए। और हाँ, हर थोड़ा बार बहुत बोलने की न्यूकासल के जरूरत बारे नहीं है। में। एक बार हो गया, अभी हर बार नहीं बोलने हैं। अभी वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक, बाकी आना जाना चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो न्यूज़ें आ रही है अभी, रिसेंटली एक और न्यूज़ आई है कि वैन डाइक उसने खुद अपने जो क्लब की सिचुएशन है उसके बारे में, मतलब करंट हम्म। कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है उसके बारे में बोला कि जो भी न्यूज़ होगी वो एंड ऑफ द सीजन वो बिल्कुल पब्लिक को बता देगा, क्लब को बता देगा। तो हम्म। उसके बाद पीएसजी का वो आर्टिकल आता है, मतलब लोग बोल रहे हैं कि पीएसजी के साथ लिंक हुआ है वो, उसको हम्म। 100 मिलियन बोनस मिलने वाला है, साइनिंग ऑन बोनस। तो क्या लगता है उस पे आपको कि क्या कितना सच, आपको कितना लगता सी आई थिंक दैट क्लब का ही गलती है अपना कि यहाँ तक हमारा बात पहुंचा है। इस चीज को इतना हमने, वो होता है ना, एकदम छोटी सी चीज का इतना बतंगड़ बना दिया है। कोई जरूरत था नहीं इतना कुछ करने का। आई ऑनेस्टली थॉट लाइक जितना मुझे एक्सपेक्टेशन था एफएसजी से, मुझे लगता था कि यार जनवरी ट्रांसफर विंडो में ये लोग किसी को साइन नहीं करके लास्ट डे पे अनाउंस कर देंगे कि देखो हमने है? वैन डाइक, साला या टेंट में से एटलीस्ट एक किसी को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दिया। बट मतलब इतना लानत उतना भी नहीं किया। उनको इतना भी फर्क नहीं पड़ता कि नहीं वी हैव टू लाइक पैसिफाई द फैंस या कुछ और, कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वहां तक सिचुएशन पहुंचने के बाद नाउ आई ट्रूली बिलीव इन व्हाट वैन डाइक इज सेइंग कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात वगैरह जो भी है एकदम भी आसपास नहीं होगा। वो समझ में आ रहा है, इवन इफ ही फील्स लाइक दैट। नाउ द थिंग इज प्लेयर्स के अंदर भी तो कहाँ से एक स्टेबिलिटी आएगा व्हेन दे डू नॉट नो व्हाट देयर फ्यूचर होल्ड्स। आई थिंक दिस शुड हैव बीन डन अ लॉन्ग टाइम बैक, सो दैट लाइक रखना है नहीं रखना है वॉट एवर इट इज, लाइक स्टिल लाइक कैप्टन है अपना एंड एक पे अपना पूरा का पूरा सीजन डिपेंडेंट। अगर हम बोले मोहम्मद साला, आज के टाइम पे लोग जो मर्जी क्रिटिसाइज करके बोल दें आफ्टर सीइंग द थ्री परफॉर्मेंसेज दैट दे वुड हैव सीन ऑफ लिवरपूल, बट इफ somebody would know, they would know that it's only because of that one guy that today we are in talks of at least that one trophy that is left, and it's only because of him, because उसी के गोल्स की वजह से आज हम वहां हैं जहाँ पे हम हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन आज के टाइम पे भी इफ यू आस्क एनीवन, स्पेशली अ लिवरपूल फैन, और उनसे अगर पूछा जाए कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मतलब लिवरपूल सरवाइव नहीं कर पाएगा उनके बिना, दैट वुड बी वैन डाइक एंड मोहम्मद साला। तो अगर वही दो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन यहाँ पर पहुंच गया है, ताकि टॉक्स आ रहे हैं, कहीं सऊदी क्लब चाह रहा है वैन डाइक हाँ को, हाँ। वैन डाइक का मन है एमएलएस जाने के लिए, है ना। कुछ भी टॉक्स अभी बन रहे हैं वो बनेंगे ही। यू कैन नॉट कंट्रोल द आउटर मीडिया, दैट इज गोइंग टू हैपन नाउ, द आउटर नैरेटिव दैट इज गोइंग टू कंट्रोल द न्यूज, क्योंकि हमने उसको इतना मतलब टाइम लगा दिया उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। मगर देखो ना, आप क्लब का कैप्टन, क्लब का वाइस कैप्टन, दोनों को नहीं पता कि आप नेक्स्ट सीजन होंगे या नहीं। मतलब कितना, एग्जैक्टली। मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, मुझे लगा था जैसे आप सोच रहे थे ना कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में लास्ट में एक तो हो ही जाएगा, चलो तीन ना हो हाँ, मगर एक का अनाउंसमेंट कर देंगे। फिर वो बात एकदम। निकलने लगी कि भाई दो ने अग्री कर दिया है, तीसरा भी मान नहीं रहा, तो इसलिए साथ में अनाउंस कर। तो थोड़ा एग्जैक्टली। बहुत लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो गए उस बातों में। आई थिंक फाउलर ने ऐसा बोला। तो हम्म। बहुत ही गंदी तरीके से इसको मैनेज किया है। स्पेशली मुझे तो लगता है कि ट्रेंड आप छोड़ दो, क्योंकि वो उसने अभी तक कोई इंडिकेशन दिया नहीं है कि वो रहना चाहता है वैसा। बाकी दो प्लेयर है जो हर इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि भाई मुझे क्लब में रहना है, मुझे यहाँ पे ही रहना है, फिर भी कुछ सॉर्ट नहीं हो रहा।
अरे अपने लेजेंड्स को इस तरीके से अगर ट्रीट किया जा रहा है, वेज बिल इनको दिख रहा है इस टाइम पे आके कि भाई नहीं, एक एक कॉर्पोरेट मेंटालिटी नहीं है कि यार अगर हमको एक नया कॉर्पोरेट एम्प्लॉय चाहिए, मेरे को वो 15,000 में भी मिल जाएगा एंड आई कैन गेट द सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कि इतने टाइम से है और उसका सैलरी और बढ़ाना पड़ेगा। इट्स अ कंप्लीट कॉर्पोरेट मेंटालिटी। आई थिंक फुटबॉल डज नॉट वर्क लाइक दैट। स्पेशली ऐसा हाँ हो लास्ट सीजन में वो लोग परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे, ऐसे सिचुएशन पे आ जाते हैं हम लोग की समझते कि द गैस इज आउट, लाइक दे कांट डू एनीथिंग एल्स नाउ। तब भी समझ में आता कि ठीक है यार, क्लब इज हैविंग लाइक सेकंड थॉट्स अबाउट दिस थिंग कि अभी इतना पैसा लगाना जरूरी है कि नहीं, बट दीज टू प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग, दे स्टिल परफॉर्मिंग एट सच गुड लेवल्स। तब भी जाके तुम सोचना था कि यार ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। मतलब अभी तक तुम ये चीज सोच रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड। चाहे जितने मर्जी यंग, क्या पूरा का व्हाट डू यू थिंक दर्शन जो बोल रहे हैं ना, अरे हम देखना कितना बिजी रहने वाले हैं समर ट्रांसफर विंडो में, लगता है कि पूरा पूरा टीम चेंज करके बैठ जाएंगे। अगर अपना लेफ्ट विंगर को अपने को जरूरत है, अपना स्ट्राइकर कोई है नहीं नंबर 9 क्लियर कट की जो अपने को गोल्स दे पाए, राइट विंगर चला जाएगा, तुम्हारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर बैक तुम्हारा कैप्टन है वो चला जाएगा, राइट बैक चला जाएगा, मिडफील्ड ऑलरेडी हमको जरूरत है कि थोड़ा हमको स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा। लगता है आपको 10-10 लेफ्ट बैक भी प्लेयर चाहिए हमको, बाहर मतलब हम लोग को हर एक पोजीशन चाहिए। अगर इस तरीके से हम आगे बढ़े, तीनों में से किसी ने साइन नहीं किया जो आपने मेंशन किया ना, हमको लेफ्ट बैक ऑलरेडी चाहिए, सेंटर बैक एक एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि वी कैन नॉट रिलाई ऑन जो गोमस और हिज फिटनेस। देखो बंदा हम्म बहुत बढ़िया है, मैं कहूंगा कि बेस्ट कैरेक्टर है, मगर हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते, तो सेंटर बैक चाहिए ही चाहिए। अब अगर हम्म वैनडाइक भी चला गया, और जो आप बोल रहे थे ना कि एक एग्जांपल की कॉर्पोरेट की तरह एफएसजी यहाँ पे काम कर रहा है कि हम सीनियर बंदे को नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते या फिर सैलरी हाइक नहीं देते, 15,000 वाला बंदा। मगर यहाँ पे तो ऐसा हो भी नहीं सकता कि वर्ल्ड का आप कोई भी बंदा लाके यहाँ पे वैनडाइक की जगह को रिप्लेस करना चाहो, मुझे नहीं लगता एग्जैक्टली। कोई कर सकता है। कोई हम्म बेटर भी नहीं है, वैसा पोटेंशियल वाला हो सकता है, मगर उसको 2-3 साल लग जाएंगे यहाँ पे फिट हो। हम्म तो बहुत बड़ा रिस्क है मेरे हिसाब से, और 6-7 साइनिंग एक समर में मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि एफएसजी कर पाएगी। अरे फितरत में नहीं है अपने, एकदम से कैसे आ जाएगा? आई डोंट अंडरस्टैंड। चाहे व्हाटएवर देयर प्लान वाज व्हेन दे साइंड स्लॉट कि चलो देखते हैं, अभी भी बहुत डेवलपमेंट बाकी है इन प्लेयर्स में जो कि हम कर सकते हैं, एंड आई थिंक स्लॉट बिलीव्ड इन दैट कि हाँ, लेट्स गेट द बेस्ट आउट ऑफ दीस प्लेयर्स दैट वी हैव। एंड ये बेस्ट उन्होंने 6 महीने में देख लिया होगा ना यार। ऐसा तो नहीं है हाँ ना, बेस्ट देखने के लिए 1 साल लग जाएगा, 6 महीने में देख ही लिया होगा। सी आई टेल यू बिल्कुल। समथिंग, आई अग्री, ग्रेवेनबर्ग को बहुत इंप्रूव किया है एक नए पोजीशन में डाल के। आई थिंक ही हैज बीन वेरी गुड। बट अगर आप सही में देखो पिछले 1 महीने में आर मिडफील्ड इज सो टायर्ड, दे आर सो हाँ एग्जॉस्टेड एंड वी हैव बीन यूजिंग द सेम लाइनअप गेम आफ्टर गेम। We are using the same players game after game. There is no rotation whatsoever. What do you expect from this midfield that has played so much? अगर आप सोचो ग्रेवेनबर्ग, yes, he has been a very improved player, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि एक सीजन पहले जो कितना 1500 मिनट खेला होगा, इस सीजन ऑलरेडी 3,000 ऊपर मिनट खेल चुका है ऐसा प्लेयर। बिल्कुल। और उसका सोचो आप। वो नंबर भी बाहर आया था ना कि ही प्लेड 154% मोर, ऐसा कुछ आया था। तो एग्जैक्टली, ऑलरेडी अपना पिछले साल से रिकॉर्ड वो आगे चला गया है एंड ही इज एग्जॉस्टेड। यू कांट बी लाइक कि हाँ मैंने तेरे को इम्प्रूव किया, अभी तू हर पूरा सीजन खेलेगा। अरे उसका बेस्ट क्वालिटी तो निकलने देते ना, एंड ऑफ सीजन तक एक थोड़ा तो रेस्ट दे सकते थे प्लेयर को, विच इज व्हाई आई बिल्कुल फील नहीं कि देना चाहिए। इट्स नॉट फेयर। कहाँ फेयर है आप और बताओ, क्या करेंगे? और लोग बोलते हैं ना कि मतलब बीच में ऐसी बातें आ रही थी कि ग्रेवनबर्च को पूछा गया कि आपको हर मैच में खेलने को मिल रहा है, तो प्लेयर थोड़ी बोलेगा कि यार उसने ऐसा बोला था कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे हर मैच में खेलने को, वो थोड़ी बोलेगा कि मुझे रोटेट करो। आपको दिख रहा है, ऑफ आपको कोर्स। रोटेट करना पड़ेगा मेरे हिसाब अरे से। सोबोस्लाई को और जब बिठा दिया था एक्स्ट्रा टाइम पे पीएसजी के अगेंस्ट, वो इतना गुस्से में था कि मेरे को क्यों बिठा दिया। द थिंग इज इट्स अंडरस्टैंडेबल भाई, तुम था मतलब हमको समझ में आ रहा है, मैनेजर को भी समझ में आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इज स्टार्टिंग विद दोस सेम प्लेयर्स। साउथहैम्पटन के अगेंस्ट क्या जरूरत है यार, मतलब तुम हाँ बिठाओ बिल्कुल, ना। वही वही बहुत बड़ी गलती हो गई नितिका, मैं सच में बोल रहा हूँ। वहां पे सिर्फ हमने 3 ही चेंज किया। ऑफ कोर्स साउथहैम्पटन ने उस दिन अच्छा परफॉर्म किया था, मगर अगर हम पांच हम्म छह चेंज करते ना तो भी हम गेम तो निकाल ही लेते। और ये
The अगेन game उस पे depends नहीं on जाना duels, हूँ। Darshan. The game depends on हाँ, winning the duels in the midfield, and that is the game plan. If that is the game plan, since Everton wala game, we have not been winning the duels in the midfield. अपना midfield अभी ना तो second balls collect कर पा रहे, ना duels easily win कर पा रहे. Only one game जिसमें हम बहुत strong थे was against Newcastle United, जो हम 2-0 जीते थे. I mean, हाँ, उसके बाद if you think about it, our midfield is very tired. और वहीं पे अगर थोड़ा चेंज करके give Endo a chance, give Elliot like Elliot played so much last season. Suddenly this season no game time whatsoever. Like बहुत कुछ करके प्रॉब्लम्स हुए हैं, और वहीं अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इसको इसको लेके जाएं उसी में डिस्कशन को, तो वही बात होती है कि ये प्लेयर्स का लॉन्जिविटी भी देखना पड़ेगा, और जो अपने सीनियर प्लेयर्स हैं क्रॉस कर गए हैं 30 को, उसका भी लॉन्जिविटी देखना पड़ेगा. साला हैज प्लेड एवरी गेम, एवरी गेम. सेम गोज विद वैन, सभी गेम खेला है, मतलब आप एफए कप निकाल लो तो सभी गेम खेला है बंदा, मतलब हर डिपेंडेंसी हर सोचो गेम में यार. ये दो प्लेयर खेल रहे हैं। ट्रेंड के साथ भी ये है। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेंड, अब हमने एक्सपेक्टेशन क्यों कम कर दी है, क्योंकि अभी लग रहा है कि यार ही वांट्स टू गो टू रियल मैड्रिड, तो इसीलिए। हाँ. मगर जब न्यूकासल के सामने हम खेले ना, जब हमारे पास नेचुरल राइट बैक नहीं था, कौन सा खेल रहा था, वो हम्म. बहुत ही आप कह लो कि हैंडीकैप लग रही थी हमारी टीम, सिर्फ लेफ्ट पे ही जा राइट रही से थी, कुछ बना ही ऑप्शन नहीं ही नहीं पाए, था। कुछ बना ही नहीं पाए राइट से. बिल्कुल। तो नथिंग. वो इमेजिन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है कि अगर आप ट्रेंड को भी जाने दे रहे हो तो आप कैसे, देखो, ब्रैडली इज हम्म. वेरी गुड, मगर आपको उसका भी ऑप्शन चाहिए ना। अगर ऑफ आप कोर्स. पिछले 2 सीजन ही देख लो, तो वो ब्रैडली भी 3-4 बार इंजर्ड हो गया है 2 सीजन में, तो हम्म. उसका रिकॉर्ड भी थोड़ा आप कह लो कि देखने लायक है अभी। तो वो तो वो है. बिल्कुल। और साला साला पे तो क्या ही बात कर सकते हैं, मतलब 54 गोल प्लस असिस्ट है, फिर भी आपको, मैंने एक और न्यूज सुनी थी कि साला को एक्चुअली क्लब, अब पता नहीं कितना सच है झूठ है, मगर साला को क्लब ने एक ऐसा ऑफर डाला है जो एग्जिस्टिंग ऑफर है उससे कम है, मतलब कि अभी जो 350K प्लस हाँ. जो बोनसेस है उससे कम ऑफर। तो अगर आप मोहम्मद साला हो, जो अभी इतना अच्छा कर रहे हो, और आप या. प्रोबेबली बैलन d'Or की बातें द चल गाय रही इज थी। गिविंग एवरीथिंग टू द क्लब, एवरीथिंग. मतलब जितना वो बंदा अपने अंदर से दे सकता था, वो बंदा पूरा दिया है. दैट मोटिवेशन, दैट पैशन फॉर लिवरपूल शोज ऑन द पिच. एवरी सिंगल मैच, चाहे जो मर्जी बोल दो कि परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, बट that passion is there to play for the club, and he has been doing that so well. जब हारे ना हम, मतलब आई थिंक ये जो दोनों गेम हारे, मुझे 3 ही बंदे लग रहे थे कि जो जेन्युइन ट्राई कर रहे थे कि कुछ हो जाए हमारा, मतलब उसमें एक रॉबर्टसन था, अपना वेंडेक था, और साला, ये 3 ऐसा हम्म. कर रहे थे कि कुछ भी करके कुछ कहाँ से गोल आ जाए या फिर इक्वलाइज कर दे। बाकी लोग तो जब हार गए, यार ये चलो लोग समझ गए। जीते हैं ना, ये लोग जीते हुए हैं. दे आर दी ओजीज ऑफ क्लॉप्स एरा. तो दे नो बिल्कुल। हाउ इट इज, हाउ इट फील्स. तो इन लोगों को पता है हाउ टू गेट थ्रू टू अ कंपटीशन. इट्स नॉट लाइक कि गिव अप करके बैठ जाएंगे. तो थिंग इज, चेंज भी इतना हुआ है ना, अगर आप सोचो तो. यस, अगर हम बोले कि ये स्लॉट ने आते ही टीम को इम्प्रूव किया है, द गेम प्लान हैज चेंज्ड, बट जितना ज्यादा इंटेंसिटी कम हुआ है गेम में, विच आई अंडरस्टैंड कि इंजरी से बचने के लिए इट इज गुड, बट जो ये फाइनल मैचेस होते हैं ना भाई, इसमें वो इंटेंसिटी चाहिए. तुम इसमें वो अनदर प्रीमियर लीग वाले एटीट्यूड से नहीं खेल सकते हो, बिकॉज इट्स जस्ट वन हाँ, मैच. यू कांट थिंक लाइक कि अरे बाद में तो मैचेस होंगे ही. इट्स अ फाइनल. तुमको ट्रांजिशन में, तुमको बॉल पोजेशन में, तुमको विनिंग डुएल्स में, तुमको एरियल डुएल्स में, वो तुमको एक पैशन दिखाना पड़ेगा ही. एंड जो लोग ऑलरेडी जीते हुए हैं, दे नो दिस थिंग. आई थिंक वो कैजुअल एटीट्यूड, वो जो एकदम कि हाँ हम आराम से खेलेंगे, कितनी बार हमने ड्यूल्स हारे हैं भाई मिड में, एंड दे आर लाइक जस्ट हाँ। getting that ball and moving towards our box. Of course they're going to do that. और फाइनल की तो हम थोड़ी बात करें तो वही था ना कि आउट ऑफ नोवेयर हम लॉन्ग बॉल खेलने लगे, 57 लॉन्ग बॉल खेले, हम्म. मतलब किसी को पता नहीं है कि कैसे अचानक ऐसा हो गया। उनके फाइनल में तो सेंटर बैक्स हमने का बहुत हाइट खेला। देखा था. मतलब हाइट डिफरेंस में मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना लंबा कैसे है भाई प्लेयर. तुम उनके अगेंस्ट लॉन्ग बॉल्स खेल रहे हो, हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम लाइक फॉर अस टू विन. जोटा कितना छोटा है भाई, मतलब उसके अगेंस्ट हाँ, डैन बर्न, वो सब कहाँ लॉन्ग बॉल. क्या प्लान था यार, प्लान छोड़ो. ही गलत मतलब था हमें से। हाँ, मगर चलो अभी ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं उनको भी मैं पूछूंगा और आपको भी, कि अभी लग नहीं रहा कि तीनों साइन करेंगे। आई थिंक ऐसा भी हो हम्म. सकता है कि भाई 2 लोग चले जाए,
एक ही साइन करे। तो अगर ऐसा हो कि सिर्फ एक ही बंदा साइन कर सकता, जस्ट हाइपोथेटिकल, हमको तो तीनों के तीनों को कराना है, मगर अभी जो बातें आ रही है ना वो ऐसा इंडिकेट करे कि शायद एक ही बंदा रुकेगा, तो आप किसको चूज करोगे? मतलब आपकी प्रेफरेंस क्या होगी कि ये तो रहना ही चाहिए कुछ भी। I hate this question, like it's very difficult. It has no answer from my end. Like मैं जितना मर्जी सोच लूँ ना, एक जगह से it's like you're asking कि lungs चाहिए या फिर heart चाहिए या फिर brain चाहिए, मतलब क्या बोलेगा बंदा? You operate with all of that. It's very difficult to choose. मतलब can I say कि हाँ, I'll let go of Van Dijk and Trent? Like Van Dijk is the captain and vice captain. Trent is the vice captain. How can we let these two go and let Salah stay? Then you let go of Salah. वही तो प्रॉब्लम है ना नीतिका जी। आप सोचो, हम एज अ फैन ऐसा सोच रहे हैं यार, ये लोग एफएसजी वाले या फिर डिसीजन मेकर इतना नहीं सोच सकते कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट फिगर्स है, आप क्या थोड़ा चिंदीगिरी कर रहे हो, ऊपर दे दो पैसा, क्या फर्क पड़ता है उतना। ऐसा तो है नहीं कि हम, हमारा वेज स्ट्रक्चर है ना उसका परसेंटेज जो 75% से हम ज्यादा वेज नहीं दे सकते रेवेन्यू के, हम तो अभी 55 के आसपास भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम्म। पैसा नहीं है, वेज नहीं दे सकते, मगर इनको देना नहीं है, प्रॉब्लम ये है। अरे इनका मोटिवेशन अलग है ना। अभी इनका मकसद ये नहीं है कि हमको लिवरपूल को सक्सेसफुल क्लब बनाना है। इनका मकसद है कि हमको एक दूसरा फुटबॉल क्लब खरीदना है और दूसरे फुटबॉल क्लब के लिए इनको अपना जो मर्जी इनको करना पड़े ये लोग वो करेंगे, बिकॉज दैट इज द मेन मोटिवेशन राइट नाउ फॉर माइकल एडवर्ड्स और फॉर द क्लब। अगर आपको लगता है कि मोटिवेशन ये है कि वी हैव टू रिटेन दिस प्लेयर्स, कोई ना कोई जरिया करके कुछ ना कुछ करके हो जाना था, बट दैट इज नॉट द मोटिवेशन दैट आई सी इन द ओनर्स और इन माइकल एडवर्ड्स। तो जो एक फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि इतना ही बजट है करके, वो कहाँ से आ रहा है? डू यू थिंक दैट जितने पिछले सालों से दिस क्लब हैज बीन सक्सेसफुल, एट लीस्ट वी हैव बीन समथिंग और द अदर। क्लब के अंडर वी हैव वन एवरीथिंग। अभी वी वर इन द कंटेंशन टू ऑलमोस्ट टू विन एवरीथिंग। आई एम नॉट सेइंग कि चैंपियंस लीग आराम से जीत जाते, बट एट लीस्ट देयर वाज अ पॉसिबिलिटी। अगर हमने विंटर में साइनिंग्स किए होते, वी कुड हैव हैड अ शॉट एट कैरेबाओ कप आल्सो, कि टीम इतना एग्जॉस्टेड नहीं लगता। होता ही देन रॉन्ग लाइन ना व्हाटएवर लाइक यू हैव टू से, वो तो बनता ही रहेगा, बट स्टिल हैविंग दोस परफेक्ट प्लेयर्स, क्योंकि मोटिवेशन है ही नहीं। यू द ओनर्स आर वेरी बिजनेस माइंडेड। इट्स लाइक पैसा लगाया है, अगर तुम जितना प्रॉफिट करोगे उसी को खिला लो, जो करना है उसी से कुछ कर लो। वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट एनीथिंग बिकॉज देयर इन्वेस्टमेंट प्लान इज इन समथिंग एल्स। तो आप सोचो कहाँ पे उनको होगा कि यार हाँ मेरे को इसमें लगाना है, हाँ भाई दिस इज इम्पोर्टेंट टू फैंस और प्लेयर्स, डजंट मैटर। इनको टॉप फोर चाहिए, मतलब टॉप फोर आ गए तो कोई तो ऐसा बोल रहा था मुझे, मतलब कि जब भी लिवरपूल ट्रॉफी जीतता है ना, उसके बोनसेस पे करने पड़ते हैं प्लेयर्स को, स्टाफ को, मतलब सभी स्टाफ को, इवन जो कैंटीन में होता है उनको भी बोनस हम्म। मिलता है जब कोई ट्रॉफी जीते। तो ये लोग तो चाहते होंगे कि हम ट्रॉफी ना जीते, सेकंड आए, मतलब लोग ऐसा देना बोल रहे पड़ हैं। जाएगा। मतलब क्या लोग, मतलब चिंदी उन्होंने कैसी आ रही है इंप्रेशन ना बना, लिटरली, क्या प्रॉब्लम ये बात है, करें। उनकी इंप्रेशन ऐसी बन चुकी है, प्रॉब्लम ये हर बार में ऐसा हो रहा है। मगर लास्ट में मैं यही पूछूंगा कि गट फीलिंग क्या है? मुझे तो लगता है कि दोनों साइन करेंगे, वैन डाइक और मोहम्मद साला। मुझे लगता है कि ट्रेंट नहीं साइन करने वाला, ट्रेंट जा रहा है मैड्रिड अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ खेलने। तो आपको क्या लगता है, आप भी बताओ। मेरे को सही में ये जैसे आप बोल रहे हो ना, मेरे को भी वही चीज लग रही है मुझे। तब भी इफ आई हैव टू से दिस ना, आई फील दैट ट्रेंट को रिटेन करना वुड बी अ वेरी गुड गुड चॉइस राइट नाउ। मतलब बहुत जरूरी रहेगा ट्रेंट को रिटेन करना, बिकॉज आपको ट्रेंट के जाने से बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, एक राइट बैक में, एक लेफ्ट बैक में। देन वी हैव टू लाइक सीरियसली कंसिडर दैट फॉरवर्ड लाइन दैट वी हैव, जिसपे की डिपेंडेंसी एकदम नहीं है अपनी, एक्सेप्ट फॉर हाँ, मोहम्मद साला। गैक्पो इज इंजरी प्रोन। सिर्फ साला के बाद अगर कोई थोड़ा बहुत ठीक है फॉरवर्ड लाइन में, इट्स गैक्पो। और तो कोई नहीं, मतलब कोई बचा नहीं है। देन मिडफील्ड अपना एग्जॉस्टेड था, एलियट को एकदम यूज नहीं किया, एटलीस्ट यूज करते तो लगता कि हाँ भाई ये भी एक प्लेयर है, एटलीस्ट डेप्थ में काम आएगा, स्क्वाड डेप्थ में अच्छा रहेगा। तो देर आर सो मेनी पोजिशन दैट आई एम ऑलरेडी सीइंग भाई कि यहाँ पे बहुत जरूरी है। एक तो किएसा को साइन किया, मतलब लगा कि हाँ लो रिस्क है, कर लेंगे, सस्ता मिल रहा है 10 मिलियन का। भाई यूज तो करो, क्वालिटी नहीं है बंदे में, सीरिया खेल रहा है बंदा,
कुछ तो क्वालिटी होता दैट मतलब घूम घुमा के देन आई कम टू अदर इक्वेशन ओनली बट लाइक यू आस्क द क्वेश्चन आई सीरियसली फील यस मोहम्मद साला एंड वर्जिल वैन डाइक का मुझे लगता है कि क्लब को करना ही पड़ेगा वरना बहुत ज्यादा नारे वारे बहुत ज्यादा कुछ चीजें हो जाएंगी आई थिंक people will come out in support and in against of the decision whatever they take so I am seriously thinking ki club would not want to upset the fans so I think because of that they will take that decision but I seriously feel that Trent को at that age we have to retain that guy we have to मतलब अभी कुछ महीने से ऐसे लगने लगे स्पेशली जब से न्यूज आ रही है कि यार his heart is not at the right place भाई वो पैशन नहीं है जो पहले दिखता था लिसन अगर सही में ऐसा है सही में उसका भूख है कि मेरे को बैलोन डोर या फिर वॉट एवर दैट इज मेरे को उस पे भागना है देन गो देन ऑनेस्टली देन देर इज नो पॉइंट देन ऐसा है कि ठीक है यू हैव हायर एम्बिशन देन इफ द क्लब इज नॉट एबल टू फुलफिल दैट देन गो देन इट्स परफेक्टली फाइन देर इज नो पॉइंट कि हाँ तेरे को ज्यादा पैसा दे देंगे क्योंकि अगले साल जाके फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा लेकिन if it's the only like the matter is only about money then I think that we should try and retain him like then we should बिल definitely try and retain him देखो जितना भी हम अभी बोल रहे हैं ना कि वैन डाइक साला मगर वो 2 साल से ज्यादा तो आप नहीं ही देख रहे हो। उसके बाद आपका नेचुरल कैप्टन कौन हो सकता मतलब हम तो वही इमेजिन कर रहे थे कि ट्रेंट होगा मगर हाँ बंदा नहीं स्काउसर चाह है रहा कम कि वो होगा मतलब वो खुद को कहीं और देख रहा है तो मैं तो चाहता हूँ कि रुक जाए मतलब हाँ हम सभी चाहते हैं कि रुक जाए मगर हर कोई वही है। चिराग नहीं हो सकता तो यू नो और मेन तो इश्यू क्या है ना कि लोग उतना बात भी नहीं कर रहे कि ये 3 इंपॉर्टेंट फिगर को अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला स्पेशली लोकल लोग या फिर आप कह लो कि वहां हम्म की मीडिया वहां के जो क्रिएटर है वो लोग और कोई हम्म वैसा प्रेशर बना ही नहीं है एफएसजी पे और अभी हम मान भी चुके हैं कि भाई चलो हाँ एक एक ही रहे तो भी कोई इश्यू नहीं अब तो ऐसा भी ये लोग मानने लगे मतलब ये क्या है अगर सही में सोचो कि आपका बच्चा हो और वो पासिंग मार्क ला रहा हो तो आप ऐसा थोड़ा बोलोगे कि हाँ चल 1-2 में फेल हो जा तो भी चलेगा आप तो वो खुशी तो है करोगे ना ही कि भाई पास हो हर सब्जेक्ट में पास हो पास क्या भाई 60-70% लाओ तो ये तो ऐसा है कि मान लिया है हमने कि नहीं साइन करने वाले और पैसे अरे नहीं वही बात होगी ना आपके एग्जाम्पल से वही लग रहा है जैसे 3 बच्चे हैं घर में ठीक है एक के आ रहे हैं 20 नंबर एक के आ रहे हैं 50 नंबर और एक लेके आ रहे हैं 90 जो 90 लेके आ रहा है ना उसको तुम बोलो बेटा चल तू पढ़ाई छोड़ दे क्योंकि तेरे ऊपर मुझे फ्यूचर में और पैसा लगाना पड़ जाएगा तू छोड़ जब 20 नंबर लेके आ रहा है वो आगे जाके अपने आप ही आउट हो जाएगा तो दैट इज बेटर मतलब इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस लाइक क्लब हैज टू बी मोर एम्बिशियस दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्लब अभी विनिंग वेज में आ गया है यू वर थिंकिंग कि इसको मिड टेबल क्लब बना के रखना है ठीक है थोड़ा सा जाके यूसीएल चैंपियंस लीग में खेल लेंगे वो सब बट जीतना नहीं क्लॉप ऐसा विनिंग मेंटालिटी छोड़ के गया है क्लब में दैट यू वुड सी दैट चाहे हम आउट हो जाए कंपटीशन में बट वी विल बी फाइटिंग वी विल बी कंटेंडिंग अगेंस्ट वी विल बी इन द टॉक्स ऑफ इट अगर हम वहां तक हैं एंड पीपल आर रियली वेटिंग फॉर अस टू लूज सो दैट दे कैन जस्ट कम एंड टॉक अबाउट इट कि अरे तुम तो ये बोल रहे थे it means the club is doing something right it means the players are doing something right it means we are on the right trajectory अगर वहां तक है ना भाई तो समझो कि क्लब इज इन द विनिंग वेज तो ओनर्स हैव टू बी एम्बिशियस इनफ टू इन्वेस्ट नाउ लाइक स्टार्ट इन्वेस्टिंग ताकि वो विनिंग वेज कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहे क्योंकि ऐसा टाइम हमेशा देखने को मिलता नहीं है ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं ऑफ क्लॉप एरा क्योंकि वो हमारे अंदर वो मेंटालिटी मॉन्स्टर्स वाला चीज एक कीड़ा छोड़ के गया है कि दिस इज हाउ इट फील्स टू विन and we want to win the players want to win बिल्कुल अगर यहाँ पे आप कहना ना कि थोड़ा कैजुअल अप्रोच हो गया या फिर थोड़ा पैसा नहीं डाला ना तो वो फिर से जो हम बात कर रहे हैं ना मिड मिड टेबल वाला वो हो सकता है ऐसा नहीं है कि बाकी टीमों बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रही है हम देख रहे हैं कि प्रीमियर लीग कितना क्लोज है अभी आप देखो थर्ड पोजीशन से लेके 10 पोजीशन तक 4 पॉइंट का डिफरेंस है तो 9वीं पोजीशन वाला भी फोर्थ आ सकता है तो अगर एकदम एफएससी वाले यहाँ पे कोई गलती करेंगे तो बहुत बड़ा मुझे लगता है कि हो सकता है हमारे क्लब के लिए बहुत गंदा हो सकता है तो ये हाँ तो है बिल्कुल हाँ तो जितने भी लोग अभी भी देख रहे हैं तो यार आपको क्या लगता है वो बिल्कुल कमेंट में लिखिए देखो मैंने तो कहा कि मुझे चल जाएगा फिर ट्रेंड चला जाए तो भी क्योंकि अभी लग रहा है मुझे और 2 की साइनिंग मतलब 2 एक्सटेंशन होगा मुझे ऐसा लग रहा है आपको कितना लगता है कमेंट में लिखे और दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इंडी कॉप और दैट लिवरपूल का दोनों जगह पे वीडियो ऐसे पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय